नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों आपका जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके अंदर आपका संस्कृत गद्य साहित्य से भी क्वेश्चन आएगा, संस्कृत के अनुवाद से भी क्वेश्चन आएगा और कंप्यूटर के अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन आएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका पहला क्वेश्चन है कि गद्य काव्य किसे कहते हैं, यानी कि गद्य काव्य किसे कहते हैं, गद्य काव्य क्या होता है, गद्य काव्य के बारे में आपको बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कादम्बरी कथा है या आख्यायिका है, स्पष्ट कीजिए। कादम्बरी कथा है या आख्यायिका है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तारापीड़ा कौन था, उसने किसे किससे उपदेश दिलवाया, यानी कि तारापीड़ा कौन था, उसने किससे उपदेश दिलवाया, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है कि सुकनास के अनुसार लक्ष्मी क्या क्या करती है, यानी कि सुकनास के अनुसार लक्ष्मी क्या क्या करती है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया, यानी कि जो पंडित अंबिका दत्त व्यास थे उनको किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है कि शिवराज विजय के पाठ्य अंश के कथा पात्रों के नाम लिखिए, यानी कि जो शिवराज विजय थे उनके जो भी पाठ्य अंश था उनके कथा पात्रों के नाम आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है, इसे परिभाषित कीजिए, यानी कि कंप्यूटर क्या है, इसे आपको परिभाषित करना है। उसके बाद दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है कि डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं, यानी कि डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं, उन साधन को यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन है कि ई बुक से आप क्या समझते हैं, यानी कि ई बुक से आप क्या समझते हैं, ई बुक्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि ईमेल क्या होता है, ईमेल के बारे में आपको बताना है कि ईमेल क्या होता है। तो दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर मैं आपको 6 क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है कि इंटरनेट की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो इंटरनेट होता है उसकी आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होता है, उस आवश्यकता के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है कि शिवराज विजय पठितांश के आधार पर शिवाजी एवं गौर सिंह की चार चार विशेषताएं बताइए, यानी कि शिवराज विजय पठितांश के आधार पर शिवाजी एवं गौर सिंह की चार चार विशेषताएं आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की संस्कृत हिंदी की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए, यानी कि जो पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं इनकी संस्कृत हिंदी की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि सुकनास क्या उपदेश देकर अंत में चुप हो गए, उसके बारे में आपको बताना है। जो सुकनास है, सुकनास क्या उपदेश देकर अंत में चुप हो गए, उसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर लास्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन कि दंडिन पदलालितम से क्या तात्पर्य है, यानी कि दंडिन पदलालितम से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका पहला क्वेश्चन है संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए। संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास के बारे में आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है कि पंडिता छामा राव का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो पंडिता छामा राव हैं उनके जीवन परिचय को लिखना है और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की काव्य कला की समीक्षा कीजिए, यानी कि जो बाण भट्ट थे उनकी काव्य कला की समीक्षा करना है। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास आधुनिक बाण है, इस कथन की युक्ति संगत विवेचना कीजिए, यानी कि जो पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं उनको आधुनिक बाढ़ है, उनका आधुनिक बाढ़ है, इस कथन की युक्ति संगत विवेचना आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद के सामान्य नियम बताइए, यानी कि अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद के सामान्य नियम आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के। तो मैंने आपको बता दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।